सर, मैं क्या आपसे अपना दूसरा सवाल पूछ सकता हूँ? थैंक यू सर। सर, वैसे तो ये सवाल किसी भी तथाकथित जाति संप्रदाय के लीडर रहनुमा से पूछा जा सकता है, पर आपने कहा कि आपके लेखन का केंद्र दलित वर्ग की समस्याओं से संबंधित है, इसीलिए ये सवाल दलित वर्ग के बिहाफ पर आपसे पूछ रहा हूँ। सर, आज दलित वर्ग के संपन्न गैर संपन्न परिवार के बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी को बढ़ते हुए देखा जा सकता है, और दलित दलित के आपस की लड़ाई से पुलिस स्टेशन में एफआईआर की मोटी मोटी फाइलें भी देखी जा सकती हैं, और कई मोहल्लों में दलित बच्चों बच्चियों की शादी नाबालिग नाबालिग उम्र में ही कर दी जा रही है, और कई दलित महिलाएं अपने ही घर के दलित पुरुषों द्वारा दबाई जा रही हैं। इन सब आंतरिक कलह पर कोई दलित नेता बोलता हो, चिंतित हो, ऐसा शायद ही दिखाई देता हो। सर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो सर, आप ये कहना चाहते हैं, यदि आपको किसी से प्रेम होता है तो आप उसकी हर परेशानी में मदद करने को तत्पर होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो यदि दलित नेताओं को अपने समुदाय से इतना ही प्रेम है तो इस समुदाय में ये सभी परेशानियां क्यों मौजूद हैं? क्या मैंने सही कहा सर? सर, बस एक आखिरी आखिरी सवाल सर। सर, यदि कोई नेता आपसे कहे कि हम अपने समुदाय को शिक्षित करेंगे, तो आप इस पे क्या कहेंगे? हम अपने दर्शकों को बता दें, सर का कहना है कि जो शिक्षा इंसान में से लालच, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, शत्रुता, कुछ होने का भाव, बिकमिंग, इन सभी बातों को दूर करने के बजाय, विलीन करने के बजाय सिर्फ पैसा कमाने पर केंद्रित है, तो असल में वो शिक्षा है ही नहीं। क्योंकि क्योंकि कुछ डॉक्टर किडनी चुराते हैं, कुछ वकील अपने क्लाइंट को चूसते हैं, कुछ जेलर कैदियों पर अत्याचार करते हैं, जबकि कहने के लिए ये सभी शिक्षित हैं।